ये आप एक बार इसको ध्यान से देख लो। ये वैसे यहाँ पे मिल जाता है। ये हमको 400 रूबल में पड़ा था अप्रोक्सीमेट। रूबल पड़ गए थे वहां से। 10,000 रूबल गाइस बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतने में आप सेंट पीटर्सबर्ग जाके वापस भी आ सकते हो वाया ट्रेन। सो गाइस हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आप सबको स्वागत है। आज की डेट है 4 जनवरी 2025 और इस वक्त मैं हूँ मॉस्को रशिया के अंदर। तो गाइस अभी मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया था, बेसिकली अभी जो रशिया में टूरिज्म कर रहे हैं, तो अभी मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो क्या रहने वाला है कि अभी वो यहाँ पे उन्हें रहते हुए ऑलमोस्ट हो गए 8 से 9 दिन, तो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने एक्सपीरियंस रहा गाइस, उन्होंने क्या चैलेंजेस वगैरह फेस किए, ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ से। कई फर्स्ट टाइमर के लिए रशिया में ट्रैवल करने आता है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे ट्रैवल किया था, आज से पहले कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं कर रखा, और उन्हें मेट्रो में बहुत प्रॉब्लम आई और यहाँ पे ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम आई, कितना लॉस हुआ, क्या चीज़ों से हमें सीखने की जरूरत है, तो सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले कभी तक गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह मिलती रहे रशिया के रिगार्डिंग। तो बाकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ गाइज, अभी जो लोकेशन पर हूँ मैं, ये है सिटी सेंटर के अंदर। और अभी अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, ऑलमोस्ट आपको दिखा देता हूँ। आज सैटरडे और टाइमिंग हो चुका है 4:30। तो अपन निकलते हैं फटाफट मेट्रो के लिए। मेट्रो पकड़ के अपन भाई के पास चलते हैं। उससे पहले मुझे थोड़ी सी भूख वगैरह लग रही है, तो मैं भी शायद से मैं रास्ते में कहीं पे खाना खाने जा सकता हूँ। फिर अपन निकलेंगे भाई के पास। गाइज एक बार ये स्नो देखो यार, कितनी स्नो हो रखी है। और अभी ऑलमोस्ट जो मेट्रो स्टेशन में भाई रहता है, मैं वहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और ये जो सामने वाला आपको स्टेशन दिख रहा है गाइज, ये है पार्क कल्टीरी। और जहाँ पर भी आपको ना बड़ा सा एम दिख जाए ना रेड के अंदर गाइज, इसका मतलब होता है मेट्रो है। तो ये देखो आपको जो एम दिख रहा है, ये दिस मीन्स मेट्रो। तो अगर आपको कभी मेट्रो लेनी हो ना, तो ये बड़ा सा एम का साइन देख के समझ जाना, और रेड में हमेशा चमकता रहता है, क्योंकि काफी टाइम में लोग को मेट्रो वगैरह नहीं मिलती है, तो ये पहचान है। और बाकी अभी भाई अपन चलते हैं भाई के पास में, और इस लोकेशन की आपको थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर पास में एक बर्गर किंग करके एक है, और उस साइड आगे जाके आई थिंक कि रशियन एरोफ्लोट की जो रशियन एयरलाइंस है उसका ऑफिस भी है, क्योंकि दिखा रहा था इसी लोकेशन के आसपास। तो पहले गाइज अपन चलते हैं उन भाई के पास में। ये जो वीडियो होने वाला है गाइज, वो पूरा यही होने वाला है कि वो भाई अपना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं यहाँ पे। और बाकी गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, आने वाले जितने वीडियोस होंगे उसमें जरूर अपन कवर अप करेंगे। सो गाइस फाइनली अभी अपन भाई के रूम पे आ चुके हैं। तो भाई का ये कुछ ऐसा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट नहीं है, छोटा सा होटल वगैरह ले रखा है। तो भाई आपको कितने में पड़ा ये पूरा होटल? ये मुझे 4 दिनों के लिए 12,000 रूबल। 12,000 रूबल के रूबल, अंदर यस। पड़ा है अप्रोक्सीमेट, अगर देखे तो 10-11 के दस आसपास ग्यारह रूबल, हजार के इंडियन पड़ रुपीस। गया होगा इंडियन के हिसाब से। और बाकी अभी तक कितना टाइम हो गया अभी आपको यहाँ पे? मैं आया था 2 तारीख को। हम्म। अब 5 तारीख, कल मेरी चेकआउट है। तो आपकी चेकआउट है, हम्म। ठीक है। और सो गाइज अभी जैसा कि मैंने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, भाई ने आज से पहले कोई भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट कंट्री दैट इज ट्रैवलिंग फॉर, और डायरेक्टली रशिया में आने का। तो भाई पहले तो ये बताओ कि फर्स्ट कंट्री बिल्कुल रशिया ही क्यों चूज करी? काफी लोग का प्लान रहता है कि यार साउथ एशियन कंट्री में जाएं, थाईलैंड जाएं, वियतनाम जाएं, लेकिन आपने डायरेक्टली रशिया क्यों प्लान किया? क्योंकि यहाँ पे स्नो और वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हाँ सही मतलब अच्छी कंट्री है, एक फ्रेंडली कंट्री है हाँ इंडिया हाँ से, हाँ। इंडिया के लिए। हम्म। तो बस इसलिए। ओके। बाकी इसके बाद तो थाईलैंड ही था प्लान मेरा, और ई वीज़ा ज़्यादा जल्दी मिल जा रहा है ना इसका। हाँ। तो इस वजह से सोचा कि, और रशिया ऐसे इंडियन रुपीस के हिसाब से भी सही है। ज़्यादा ओके। महंगा भी नहीं है एज अ वेस्टर्न के थे, अगर यूरोप से कंपेयर करें तो। ओके, और सही। अभी आप आए कब थे यहाँ पे? मैं आया था 27 को। 27 को आए थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ एक बार ना, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए स्टार्टिंग से? जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जब आप आए, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हुआ, या फिर मॉस्को पे कुछ हुआ? मतलब ओवरऑल स्टार्टिंग से। दिल्ली में तो देखो, दिल्ली से तो कुछ भी नहीं, इमिग्रेशन भी बहुत सा एकदम स्मूथ था। हाँ हाँ। यहाँ पे आने के बाद भी इमिग्रेशन स्मूथ था, बाकी हम्म। कोई इशू नहीं था। हम्म। बस जब एयरपोर्ट से तुम बाहर निकलते हो, तो हम्म। वहां से तुम्हें ट्रांसपोर्ट कैसे, सिटी में कैसे आना है, हम्म। वो थोड़ा मुश्किल है। तो हम्म। मैंने वो गलती कर दी थी कि मैंने वहां से टैक्सी कर ली। हम्म। तो बस टैक्सी मत करना, वहां से थोड़ा देख के करना, क्योंकि मेरे को टैक्सी, बहुत महंगी सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, पड़ी। टैक्सी आपने कैसे की थी वो थोड़ा बता सको? एयरपोर्ट के बाहर भी जो खड़े रहते हैं ना, हम्म। तो वो थोड़ा सा आपको ऐसे बात करेंगे, कि ऐसे हिंदी में बात करेंगे, हम्म। तो आपको लगेगा कि बहुत फ्रेंडली है लोग। हिंदी में बात की हिंदी में आपसे? बात करेंगे, नमस्ते करके। उन्हें 2-3 वर्ड्स आते हैं हाँ। जो बेसिक होते हैं, कि तुम्हें हम्म। बिठा सके हो रहे थे उनके टैक्सी में। ओके। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उन्हें समझ लेते हो, फिर एक बार बैठ जाते हो, तो फिर उसके बाद वो मीटर के हिसाब से बोलते हैं। वो सबसे बड़ी बात, वो ऐसे हम्म। आपको टोटल नहीं बता पाएंगे पहले। हम्म। तो मीटर के हिसाब से बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अ, कुछ तो था, एक कुछ $1,000 कुछ मिनट के, कुछ तो था उसका। ओके ओके ओके। कैलकुलेशन मुझे नहीं पता। ठीक है।
तो मैं जल्दी में था क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा वेयर नहीं किया था और बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी उस टाइम पे। हाँ, तो ठंड बहुत मुझे, ज्यादा हाँ, थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम्म। तो मुझे निकलना था बस। तो वो एक मेरी गलती मिस्टेक थी, तो मुझे पूरे कुछ 10,000 रूबल पड़ गए थे वहाँ से। 10,000 रूबल गाइस बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतने में आप सेंट पीटर्सबर्ग जाके वापस भी आ सकते हो वाया ट्रेन। तो आराम वो तो से। चलो बहुत ज्यादा हो बहुत गया। ज़्यादा पड़ गया था। हम्म। तो फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जब वो 10,000 पड़े तो मेरा वही मूड ऑफ हो गया था कि हम्म। आते ही मेरे इतने ज़्यादा पैसे लग गए। तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, पर मैंने इतना सोचा नहीं क्योंकि मेरे को सिटी में जाना था, बस एक बार होटल हम्म। जाना था। हम्म। तो होटल जाने के बाद वो और एक ज़्यादा लग गया कि होटल मेरा सिटी से बहुत दूर हो गया। ये सबसे ओके। मेरी सेकंड मिस्टेक थी हम्म। कि मैंने कुछ इतना पता नहीं करा। हम्म। गलती ये थी कि मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे हॉस्टल नहीं ये करने थे, हम्म। मेरे को होटल ही करना था। हम्म। और होटल इन सिटी में बहुत ज़्यादा महंगे थे, हाँ, 5 सिटी के सेंटर 10 में के सिटी हाँ। सेंटर में। तो ये मुझे दिखा रहा था वैसे कि 2 2 माइल्स के आसपास है हम्म। दूर यहाँ से सिटी सेंटर। हम्म। तो मैंने आ गया होटल पे। तो होटल में आके देखा तो वहाँ पे मैंने पूछा कि यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट है क्या, तो मुझे पहले उनसे कुछ ज़्यादा सही आंसर नहीं मिला था। हम्म। इस वजह से मेरा और मूड ऑफ हो गया कि हम्म। यहाँ से मैं सिटी में कैसे जाऊँगा। अगर डेली का अगर मैं टैक्सी करूँगा हम्म। तो पर डे के 3,000 दिखा रहा था मुझे टैक्सी के। ओ तो फक। जाने की 3, आने की 3। हम्म। तो ये एक सबसे बड़ी गलती थी। पर बाद में जब मैंने थोड़ा देखा कि हम्म। यांडेक्स मैप वो सब यूज़ करा, तो वहाँ से बहुत ईजी था वो। हम्म। इतना कुछ इशू नहीं था बस से थ्रू, तो वो हम्म। ईजी था, मतलब 100 200 हम्म। रुपये में आने जाना हो रहा था। हम्म। तो एक होटल सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद चार्जिंग का एक देख लेना कि। हम्म। हाँ, मैं चार्जिंग का ना आपको हाँ। एक बार पोर्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चार्जिंग का जो पोर्ट रहता है गाइस, वो थोड़ा ऐसा कुछ रहता है। तो जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें इतना नहीं वो थ्री पता पे। होगा। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं गाइस, उनको इतना नहीं पता होगा। और बाकी आपको ना ऐसा वाला बाय करना है। ये आप एक बार इसको ध्यान से देख लो। ये वैसे यहाँ पर मिल जाता है। ये हमको 400 रूबल में पड़ा था अप्रोक्सीमेट। और बाकी एक इंडिया में भी यूनिवर्सल अडेप्टर आते हैं, आपको बाय कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे आके कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो, जैसे कि लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो गया, मोबाइल चार्ज करना हो गया। वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, ये तो अब आ गए। हो उसके गया। बाद क्या चैलेंजेस हुए और? उसके बाद ज़्यादा नहीं, बस सिटी में जाना आना तो हम्म। ठीक है, हम्म। मेन चार्जिंग का देख के आना क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो तुम यहाँ पे बात भी नहीं कर पाओगे। ओके। उनको या। लैंग्वेज भी अब इंग्लिश आती नहीं है जल्दी। हम्म। हम्म। तो तुम बस ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो। हम्म। बस पूछो, हम्म। वो बता देते, ज़्यादातर आंसर मिल जाता है तुम्हें जो हम्म। चाहिए वो। ओके, लोग का नेचर कैसा लगा आपने बहुत मुझे? ज़्यादा वो सही है। हम्म। यहाँ के जो लोकल है उनका नेचर सही है, सारे हम्म। क्वेश्चन वो ये कर देते हैं आपको अगर हम्म। पूछोगे। हम्म। और उन्हें अगर थोड़ा भी कुछ पता होगा तो तुम्हें बता देंगे तुरंत, या हम्म। तुम्हें साथ मतलब आपके साथ हम्म। साथ भी चले जाएंगे वो, हम्म। कि आपको पूरा छोड़ के आएंगे जहाँ पे आपको इशू हम्म। हो, अगर उनके पास उतना टाइम हो तो। यही भी होता है ना। हाँ। बाकी और कुछ नहीं, मेन तो एप्लीकेशन यूज कर लेना, जो 2 3 एप्लीकेशन होते हैं, हाँ, यांडेक्स मत मेट। येंडेक्स सबसे पहले एप्लीकेशन है गाइस जो आपको यूज करनी है, येंडेक्स गो करके। वो टैक्सी के लिए है। सिटी सेंटर में आपको टैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो है कि आप एयरपोर्ट से जब सिटी में आओगे तब आपको उसकी हेल्प नीड होगी, और उसके बाद में जब आप सिटी सेंटर से वापस से एयरपोर्ट की तरफ जाओगे तब उसको यूज़ करो। सिटी में अगर आपको अर्जेंट काम है या फिर कहीं आपको जाना है तो इट्स अप टू यू। बट काफ़ी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। और अगर आप सिटी के अंदर हो तो गाइस आपको दो ऐप यूज़ करने हैं। एक येंडेक्स मैप हो गया, एक येंडेक्स मेट्रो हो गया। येंडेक्स मैप, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको सारे दिखा देगा ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं। वाया कार हो गया, वाया ट्रैम भी चलती हैं, मेट्रो भी चलती हैं। तो सब चीज़ें आप यूज़ करके अपना आराम से काफ़ी अच्छा बजट में प्लान कर सकते हो। अभी जैसे मैं भाई का पूरा ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस बताऊं, सबसे पहले चीज़ जो भाई ने, चलो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो सबके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था तो मेरा भी काफ़ी ऊपर नीचे हुआ था। एक तो जो आपको सीखने वाली चीज़ है यहाँ से कि आप जैसे ही एयरपोर्ट से नीचे उतरते हो तो आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए, इंडेक्स को करके। ऑनलाइन आपको बहुत चीप पड़ेगा। जैसे कि भाई का जहाँ पे 10K लगा, अगर मैं मेरे नज़रिए से देखूँ तो गाइज वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 to 4K में आराम से भाई पहुँच सकते थे। और उसके अलावा आपने सिम कहाँ से ली थी? सिम मैंने इससे ली थी एयरपोर्ट से। हाँ, और हाँ, एयरपोर्ट और में कितना पड़ा था आपको सिम? 1,500 रुपये पड़ा था, पर वो ये देते नहीं है क्या, वो कहते हैं आपको अनलिमिटेड ये है हम्म। इंटरनेट हम्म। 1 मंथ के लिए, पर हम्म। होता नहीं है। वो कुछ लिमिटेड ही होता है, हाँ, वो 2 से 5 आपको, जीबी होगा। आपने कौन सा सिम लिया था? योटा का, राइट? नहीं नहीं, MTS? नहीं, मोटो कुछ तो है ना। मोटो? नहीं, कुछ तो ही नाम है यार इसका, ओके एम ओके, सो से। गाइस जो भी सिम होगा, जैसे कि अगर आपको सिम बाय करना और आपका सिटी सेंटर में रहने का प्लान है तो आप बाय कर सकते हो। एक तो अपना मेगाफोन का होता है। मेगाफोन है, मेगाफोन मेगाफोन का मेगा। लिया होगा इन्होंने, तो मेगाफोन का आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। और वो आपको ना ज़्यादा प्राइस ही बोलेंगे बहुत क्योंकि ज़्यादा उनको बोलते हैं। ज़्यादा बेचना होता है इस हिसाब से एयरपोर्ट के ऊपर, और आपके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं होता है। मेन रीज़न तो ये रहता है कि आप बाय कर ही लेते हो।
और एक तो आपने चलो एयरपोर्ट से सिम बाय कर लिया था, फिर आप सिटी में आ गए, सिटी में और आने हाँ, का, हाँ। जो हम्म, मनी एक्सचेंज करोगे तुम वहां से, हम्म, तो सब तो बोलते हैं कि तुम वहां पे कम ही एक्सचेंज करो, हम्म, पर कम मत करना, क्योंकि तुम्हें सिटी में आके तुम अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो तुम्हें हम्म, यहाँ का पता नहीं है कि कहाँ मिलेगा वो, कहाँ हम्म, पे एक्सचेंज करोगे तुम। तो ऑलरेडी वहां पे $100 तो कर ही लेना, कुछ ऐसे मत करना कि बहुत कम कर रहे हो तुम, बहुत कम प्राइस मिले, ऐसा नहीं होता, थोड़ी मिल जा रही है अच्छी सी प्राइस, आपको पर कितना कर। प्राइस मिला था? मुझे $100 में कुछ $9,000 मिले थे। ओके। तो गाइज जैसे कि $100 में $9,000 मिले, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप सिटी सेंटर से कहीं से भी चेंज कराते हो तो आपको $1 का आराम से $100 मिल सकता है। टेन तो थाउजेंड 1,000। 10,000, चलो 1,000 का वो तो एक्सपेंसिव रहता ही है, हाँ। क्योंकि एयरपोर्ट है गाइज, तो एयरपोर्ट पे तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है डॉलर करेंसी वगैरह चेंज करना। पहले स्टार्टिंग में आप $50 के आसपास चेंज करा लीजिए। उसके बाद में आप जैसे सिटी सेंटर पहुंच जाते हो, यहाँ पे एस पर बैंक करके एक है, वहाँ पे जाओ और करेंसी वगैरह एक्सचेंज करा लो। वरना अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, विट्रेकर इनसाइट के ऊपर। तो करेंसी वगैरह और बाकी चीज़ों में मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा, हॉस्टल बुकिंग वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर। क्योंकि गाइस देखो क्या रहता है कि जो भी लोग बजट ट्रैवलर हैं, उनका मेन जो कंसर्न रहता है कि एक तो स्टे का रहता है, तो अच्छा स्टे ऑप्शन मिल जाए। तो जैसे कि भाई ने पहले कभी हॉस्टल में स्टे नहीं किया था, और जब हमारी बातचीत हुई तो भाई के मन में जो हॉस्टल को लेके परसेप्शन था, आपने क्या सोचा था जब मैंने आपको मेरा हॉस्टल दिखाया, ये मतलब? बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे होगा कि हम्म, कोई ज्यादा रूल्स नहीं होंगे, हम्म, रूल तो कोई किसी का भी यूज करेगा कुछ हाँ, भी, हाँ, या वॉशरूम साफ नहीं होंगे, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरा उल्टा। हॉस्टल कैसा लगा जब मैंने आपको मेरा? बहुत ज्यादा सही है, मेन सिटी में होके वो वन वन आई थिंक 1,500 हाँ, 1-2 हजार का हाँ, आसपास है बस। इससे कहीं ज्यादा सस्ता है, और मेन सिटी में रेड स्क्वायर में, तो तुम हॉस्टल कर सकते हो, हॉस्टल बहुत सही है। हम्म, सब कुछ एक रूल के साथ चलता है, रेगुलेशन बहुत ज्यादा सही होते हैं वहाँ पे, हम्म, और सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे होटल में हूँ, यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं उसे, आयरन और वैसा कुछ नहीं है, हम्म। अगर मुझे कपड़े प्रेस करने या कुछ करने, यहाँ पे नहीं है वो, तो तुम्हें उसके लिए चार्ज देने पड़ेंगे, तुम्हें वॉशिंग वॉशिंग मशीन यूज करने उसकी तो चार्ज उसके देने चार्ज पड़ो। देने तो पड़ेंगे। वहाँ पे वैसा नहीं होता है, हॉस्टल में तुम्हें ऑलरेडी सही मिल जाता है, हम्म। तो वो एक अच्छी बात है। सो गाइस, जैसे कि जो लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता है कि टूरिस्ट हॉस्टल का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या रहता है कि बंक बेड होते हैं, काफ़ी अच्छे बेड्स वगैरह होते हैं, किचन अवेलेबल होता है, उसके अलावा वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं। जैसे कि जब भाई ने देखा तो भाई को पहले बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसे टाइप के भी हॉस्टल्स वगैरह हो सकते हैं क्या। और ओवरऑल अगर बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ हॉस्टल चार्ज करते हैं वॉशिंग मशीन के लिए, कुछ चार्ज नहीं करते हैं। मेरे हॉस्टल में चार्ज नहीं लगता है। आपको अपना जो भी वॉशिंग के लिए जो अपन को डिटर्जेंट चाहिए होता है वो आपको खुद बाय करना पड़ेगा। और बाकी बस गाइस ओवरऑल एक्सपीरियंस यही था कि जो भी चैलेंजेस वगैरह फेस किए भाई ने ओपनली आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ताकि जो भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना हो। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, इस नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, फॉर श्योर मैं उसको रिप्लाई बैक कर दूंगा। और किसी को भी रशिया में आने के लिए अपनी ट्रिप प्लान करनी है, भले ही वो टूरिज्म पे आ रहा है, बिजनेस पे आ रहा है, फिर आपका कोई दूसरा काम भी है, तो आप मुझे एक बार जाके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर श्योर जो भी जितना मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। का चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।